कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन जो होने वाला है नोम चोम्स्की महोदय पर होने वाला है और नोम चोम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत पर आधारित आज का सेशन होगा। और ये सेशन नंबर टॉपिक 15 नंबर है और इससे पहले हमने 14 टॉपिक को कवर कर चुके हैं जो सीटेट के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और आज का सेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट के इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो भाषा से संबंधित आते हैं, तो भाषा के सिद्धांत जो है से संबंधित ही नोम चोम्स्की महोदय हैं। तो देखते हैं इस सेशन में नोम चोम्स्की महोदय के भाषा विकास के सिद्धांत को। नोम चोम्स्की कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं? तो भाषा विकास का सिद्धांत यानी इनबॉर्न थ्योरी। ये कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे और इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इनके अनुसार क्या है? तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। आगे इन्होंने बताया कि बच्चों के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा क्या करता है? सीखता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और वो डिवाइस का नाम क्या है? तो लैड। क्या नाम है डिवाइस का? लैड। इन्होंने बताया कि लैड नामक एक डिवाइस बच्चों के अंदर पाई जाती है। अब लैड का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। लैड का क्या पूछ लिया जाता है? फुल फॉर्म। तो यल का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज, ए से एक्वाजिशन, डी से डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। इन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर एक भाषा अधिग्रहण यंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा बच्चे जो है भाषा को सीखते हैं। अब पहले मनोवैज्ञानिक जो होते थे वह एक बच्चों को कोरा कागज़ मानते थे कि बच्चा जो है कोरा कागज़ है और वह स्कूल में आता है तो शिक्षक अपने अनुसार जो है उस पर जो उसका मन करता है लिख देता है, छाप देता है। और वहीं और कुछ मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि बालक जो है एक बगीचे की तरह है और जो शिक्षक होता है यानी टीचर होता है वह एक माली की तरह है। जिस प्रकार माली बगीचे के पौधों में फूल लगाता है और उसकी देखभाल करता है, वैसे ही बच्चे जो एक बगीचे हैं और माली क्या करता है? उस बगीचे में फूल लगाता है और उसकी देखभाल करता है। हालांकि जब नोम चोम्स्की महोदय आए तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे कोरे कागज़ है ही नहीं। अब जो कोरे कागज़ शब्द है या यह जो है निगेटिव टैगवर्ड के रूप में लिया जाने लगा। तो इन्होंने बताया कि भाषा जो है बच्चों के अंदर सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, कोरा कागज़ नहीं होते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। अब जैसे इसका क्या होता है, जैसे जो भाषा सीखने वाले बच्चा जो होता है, अब जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, क्या हमें हिंदी कोई पढ़ाया है, कोई सिखाया है? तो ऐसा नहीं है। हम अपने आप से ऑटोमेटिक भाषा को अर्जन कर लिए, सीख लिए। तो इन्होंने यही बताया कि बच्चे के अंदर जो डिवाइस होती है, जैसे यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ हैं और अंग्रेज़ वाले इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश को क्या बच्चों को सिखाया जाता? नहीं, वे अपने आप से सीख लेते हैं। ऐसे यहाँ पे जो है अपने हिंदुस्तान के लोग हिंदी अपने आप सीख लिए, कोई सिखाया नहीं। ऐसे और भी बच्चे, जैसे मान ले तो पंजाब के बच्चे हैं तो पंजाबी बड़े आराम से सीख लेते हैं। बांग्लादेश के हैं तो टका जो है बांग्लादेशी भाषा जो उन लोगों की उसको सीख लेते हैं। तो इन्होंने बताया बच्चे जो है अपने आप से भाषा को सीख लेते हैं। और इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया। इसमें क्या कहा जाता है कि बालक के अंदर ग्रामर जो होती है जन्मजात होती है, बाई बर्थ होती है। और नोम चोम्स्की ने भाषा के कितने लेवल बताए हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। तो 2 लेवल बताए हैं। कौन से हैं? एक है सतही संरचना, एक है गहरी संरचना। इन दोनों से भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं। इनको देखते हैं। सतही संरचना, सरफेस लेवल। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है।
यानी जब बच्चा सबसे मतलब छोटा रहता है और सुनता है मम पप खा पानी मम्मी पापा ये सब बोलता है, तो इसका अर्थ नहीं जानता बट वो बोलता है, तो इसको क्या कहते हैं, सतही संरचना कहते हैं। जैसे हम लोगों में यार दोस्तों की बातें जो होती है, ऐसे जो बच्चा छोटा वाला होता है उसे पता नहीं होता बट नाम लेते रहता है, तो ये कौन सी भाषा होती है, सतही संरचना। और दूसरी होती है गहरी संरचना। इसमें क्या होता है, शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है, यानी बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है और शब्दों का अर्थ क्या करता है, जानने लगता है। और इसमें देखते हैं अब प्रश्नों को, PYQ जो है प्रश्न पूछे गए हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, चोमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती। हाँ, नोम चोमस्की महोदय यही बताए हैं, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। जन्मजात क्षमता नहीं है, बी ऑप्शन तो गलत है। बहुत सीमित, गलत। व्याकरण सीखना, व्याकरण शब्द निगेटिव टैग वर्ड है वैसे भी। और मैं एक आप सभी को शानदार ट्रिक बता दूं, अगर कहीं लैड शब्द दिख जाए, LAD, यूनिवर्सल ग्रामर शब्द दिख जाए, कौन सा, यूनिवर्सल ग्रामर, या जन्मजात ग्रामर, जन्मजात क्षमता दिख जाए, तो ये सभी जो है अगर दिख जाए तो देखते ही जो नॉन चोमस्की को सही लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध हैं। पावलोव तो है नहीं, पुनर्बलन से संबंधित है। अल्फ्रेड बिने है नहीं, ये बुद्धि से संबंधित है। अब्राहम मैस्लो जो है आवश्यकता यानी अभिप्रेरणा से संबंधित है। इसमें नोम चोमस्की, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, नोम चोमस्की। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं। तो ये भी कौन हो जाएंगे, नोम चोमस्की महोदय। पावलोव नहीं, वाइगोत्स्की नहीं। वाइगोत्स्की महोदय की एक बात याद रखना है, इन्होंने बताया कि पहले विचार आता है, पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है, जबकि जीन पियाजे महोदय बोले हैं कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। और वहीं नोम चोमस्की महोदय बोले हैं कि भाषा और विचार क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांतों को किसने पेश किया। हमने अभी ट्रिक बताया कि यूनिवर्सल ग्रामर अगर दिख जाए तो देखते ही किसको लगाना है, चोमस्की महोदय को। पावलोव ने जो है किसके सिद्धांत दिए थे, पुनर्बलन का सिद्धांत। प्रयोग किस पर किए थे, तो कुत्ते पर प्रयोग करके अनुबंधन का सिद्धांत या जो है अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे, क्लासिकल थ्योरी, सॉरी दोस्तों, पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिए हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होने की संभावना है। ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो सही होने की संभावना सबसे कम बताना। तो भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न भिन्न गतिविधियाँ, हाँ ये सही है। भाषा विचार पर आधारित, ये भी पूरा सही है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक, ये भी सही है। भाषा जो है थोड़ा सा बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये भी सही है। इसमें कम सही बताना है, तो ये भाषा वातावरण में एक उद्दीपक, यही सबसे कम सही है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला, तो बस आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।